हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधांशु द फिजिक्स विजार्ड। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है हीट इंजन। वो है हीट इंजन। तो देखिए, जैसा आप लोग को नाम से समझ में आ रहा होगा, हीट इंजन है क्या कि वो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या होगा, हीट ऑब्टेन होगी, फिर उसका कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा। देखिए, पूरी की पूरी हीट तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो नहीं सकती है, क्योंकि फिर हम लोग की जो फिर तो हमारा ऐसा हुआ ना कि अगर इसको जनरल भाषा में देखें, देसी भाषा में, तो आउटपुट और इनपुट बराबर हो जाएगा, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है। तो देखिए, अब इसका मैं रफ स्केच आप लोग को दिखा रहा हूँ कि हीट इंजन में बेसिकली होता क्या है। देखिए, हीट इंजन में हमारा दो टेम्परेचर होते हैं, एक हायर टेम्परेचर, एक लोअर टेम्परेचर, और एक वर्किंग सब्सटेंस होती है जो उस हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करती है। एक वर्किंग सब्सटेंस होती है जो उस हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करती है। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस होगी वो हायर टेम्परेचर से हीट लेगी, उसके कुछ हिस्से को वर्क में कन्वर्ट करेगी, और जो बची हुई हीट होगी उसको भेज देगी लोअर टेम्परेचर में। हायर टेम्परेचर को बोलते हैं सोर्स, और लोअर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, सिंक। तो देखिए, मतलब जैसे मैं कहूँ कि Q1 हीट ली, Q1 हीट यहाँ से आई हायर टेम्परेचर से, उसका W हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो गया और Q2 चले गई नीचे, तो ये W क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। मतलब T1 और T2 के बीच में ऑपरेट कर रही है, और सोर्स से इसने Q1 हीट ली, उसका W हिस्सा वर्क में कन्वर्ट किया और Q2 नीचे भेज दिया, Q2 नीचे भेज दिया। तो देखिए, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये 3 स्टेप में काम करती है, जैसा मैंने अलग से लिख के भी आप लोग को बताया है। पहला स्टेप क्या है कि हायर टेम्परेचर से हीट लेगी। दूसरा स्टेप क्या है, उस हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देगी। और तीसरा स्टेप क्या है, सब मतलब बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, लगभग ये जैसे ही दूसरा होगा वैसे ही तीसरा फट से हो जाएगा। तो अब जो बची हुई हीट हुई उसको भेज दिया सिंक में। तो अब देखिए, हमारी चूंकि एक इंजन है, एक मशीन है, तो इसकी हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे ही निकालेंगे, बिना एफिशिएंसी के इंजन कैसी, ठीक है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी दोस्तों क्या होती है, इनपुट आउटपुट बाय इनपुट। किसी भी इंजन का आउटपुट मतलब कितना वर्क डन हुआ, और इनपुट मतलब कितनी हीट उसको मिली। तो वर्क डन हम लोग का क्या आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, Q1 माइनस Q2, और हीट टेकन या इनपुट है Q1। तो जो एफिशिएंसी है वो कितनी आई, 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये तो हम लोग का हो गया एक जनरल हीट इंजन के लिए। अब जो इसका एक एक्सटेंशन होता है वो होता है कार्नोट इंजन। वो कैसी इंजन होती है, साइक्लिक रिवर्सिबल तरीके से काम करती है, साइक्लिक रिवर्सिबल। तो हमारी कार्नोट इंजन में क्या होता है कि जो Q2 बाई Q1 होता है वो T2 बाई T1 के बराबर होता है। इसका मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या हो गई, देखिए यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो आ गया 1 माइनस T2 बाई T1। मतलब अगर मुझे कभी भी सिंक का टेम्परेचर दिया हो, सोर्स का टेम्परेचर दिया हो, तो मैं क्या करूँगा, एफिशिएंसी आराम से निकाल सकता हूँ। अब देखिए, इसी चीज़ से एक चीज़ ऑब्टेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट थ्योरम। तो देखिए, बेसिकली है क्या, सारी वो इंजन, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने 100-150 इंजन दे दी, 100-150 रिवर्सिबल इंजन्स दे दी, और वो जो सारी इंजन्स हैं वो T1 और T2 के बीच में काम कर रही हैं। तो अगर दोनों का जो टेम्परेचर, जो लिमिट्स हैं वो अगर सेम हैं, मतलब T1 और T2 पे काम कर रही हैं सारी उनके बीच, तो जो सबकी एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी, बराबर। सबकी एफिशिएंसी जो आएगी वो क्या आएगी, बराबर। और वो एफिशिएंसी कितनी होगी, और वही मैक्स, और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो कार्नोट इंजन वाली एफिशिएंसी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। वो कितनी होगी, 1 माइनस T2 बाई T1। या तो मैं अगर ऐसे कहूँ आप लोग से, देखिए कि मान लीजिए कोई इंजन दी है, ठीक है, वो वर्क कर रही है, T1 बराबर 300, मतलब सोर्स T2 और T1, हाँ चलिए, बराबर 100 के बीच में, ठीक है। तो उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है 1 माइनस 100 बाई 300, मतलब कितना,
2/3। मतलब अगर कोई इंजन जो है वो T1 T2 और T1 के बीच में ऑपरेट कर रही है तो उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 1 - T2/T1। और वो कौन सी होगी? कार्नोट इंजन की। वो कौन सी होगी? उस टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करने वाली कार्नोट इंजन की। ठीक है, तो चलिए अभी के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।